वो अपने कमरे में नहीं थी तो वो है कहाँ? आई एम वेरी श्योर कि उसने हार मान ली। गुड फॉर हर। आ गई कोई नया नाटक करने। मैं बात करती हूँ उससे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ जाऊंगी। क्या? रिलैक्स, मुझे कोई शौक नहीं है हनीमून पे जाने का। तुम्हारा हनीमून है, मेरा नहीं है। मैं क्यों जाऊंगी? और ना ही कोई इरादा है मनाली तक तुम्हें ड्रॉप करने का। इट्स टू टायरिंग। क्या है ना रिया, जिस तरह तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, उस तरह लॉन्ग ड्राइव्स भी कुछ खास पसंद नहीं है। जिस तरह मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस तरह गाड़ी में इतनी देर तक बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर तुम तो तुम हो, तुम्हें गाड़ी से ही जाना था, आज के आज अभी के अभी जाना था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, प्यार से और अपने स्टाइल में तुम्हें बाय बोल दूं। सो आई एम हियर। ये कार हमने अरेंज नहीं की है। आई नो, डैड ने जो गाड़ी और ड्राइवर अरेंज किए थे ना, वो नहीं आ पाएंगे। क्यों? ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई। पर तुम्हारा हनीमून तो बहुत जरूरी है ना? तुम्हारे लिए, सभी के लिए। तो मैंने सोचा तुम्हें हनीमून पे तो भेजना ही है, तो इसीलिए मैंने दूसरी गाड़ी और ड्राइवर की अरेंजमेंट की। इट्स ओके, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जो बिल है ना, वो मैं नहीं दे रही। रणबीर के ऑफिस ये बिल अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई उसकी? मैं बात करती हूँ। मम्मी, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? कोई बात नहीं, आप फोन करके चेक कर लीजिए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हाँ, तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि तुम ये हनीमून होने नहीं दोगी, तो फिर तुम मुझे अपने ही हनीमून पे भेजने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हारे पास मौका है ना, तो तुम ये हनीमून स्पॉइल भी कर सकती हो, तो क्यों नहीं कर रही? हनीमून स्पॉइल तब होगा जब शुरू होगा ना। तुम जाओ तो सही। क्या है ना रिया, बिना लड़े दुश्मन को हराया तो क्या हराया। मजा तो तब आता है ना जब कांटे की टक्कर हो, बराबरी की लड़ाई। चलता हनीमून खराब करने में जो मजा है, वो ऐसे ही नहीं है। खराब होगा तुम्हारा हनीमून, डेफिनेटली खराब होगा, डोंट वरी। जाओ तो सही, हो जाएगा। कहाँ हो तुम? मैडम जी, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। मैं सोया हुआ था, दवाइयों की वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैंने लैंडलाइन पर फोन किया था तो प्राची मैम ने उठाया था। मैंने उनको बताया था कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। ड्राइवर की तबीयत खराब है, बीमार है वो। मैंने कहा था ना आपसे। आज पहली बार मुझ पे भरोसा किया जाए। तुम पे भरोसा है इसलिए वो लोग नहीं जाएंगे। ये गाड़ी का बिल रणबीर पे कर रहा है। आई थिंक इट्स अ लग्जरी कार। पल्लवी, रणबीर एंड रिया कैन यूज इट। एग्जैक्टली। टोको मत। और जब रिया और रणबीर जाना तब भी मत टोकना। ओके बुजी। रिया, यू गो हैव फन। यहाँ पर ये नाटक चलता रहेगा और हाथ पकड़ के जाना और हाथ पकड़ के आना। थैंक यू बुजी। कम हियर। थैंक यू, तुमने मेरा दिन बना दिया। प्रिया, चले? लेट नहीं हो रहा है? बहुत ठंड है मनाली में, राइट? क्या? चलो चलो, कम आराम से, ठीक है? बाय प्राची। बाय रिया, हैप्पी जर्नी। यहाँ से तुम्हारा हनीमून और मेरा चैलेंज दोनों ही शुरू होते हैं। You know what? I just spoil your honeymoon.
अब पूरी रास्ते ना सोचती बैठना कि मेरे पास मौका था तुम्हारा हनीमून डिले करने का, फिर भी मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। हैव फन, बाय। क्या हो रही है? नथिंग। प्राची, विल मिस यू इन हनीमून। ज्यादा देर मिस नहीं करोगी। तेरह फरवरी शाम 7 बजे हर रिश्ते का जश्न रिश्तों के साथ जी कुटुंब के संग मनाइए रिश्तों का सबसे बड़ा त्योहार। 13 फरवरी रविवार शाम 7 बजे। क्या? अरे हाँ, मैंने खुद ने देखा था। वो गाड़ी लेकर आई जैसे दोनों को हनीमून पे भेजना चाह रही। भगवान जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई ना कोई प्लान तो जरूर चल रहा है, लेकिन वो हमें नहीं बता रही है बस। फिदा, मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे हाथ जोड़ के सॉरी बोल दूं। सॉरी बोल देती हूँ कि मैंने उसका मजाक उड़ाया। सॉरी बोल दूंगी कि मुझे पता है वो उनका हनीमून इसलिए नहीं खराब कर रही है कि रणबीर से प्यार करती है, वो इसलिए कर रही है कि रिया से बदला लेना चाहती है वो। तुझे सच में ऐसा लगता है कि हनीमून रोकने की यही वजह है? तो कुछ मत बोल, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। पुत्र उसकी फीलिंग्स को छुपा रही है, क्यों हम बार बार उसकी फीलिंग्स को उछाले? और अभी तो सिर्फ हमें प्लान से बाहर किया है, बाद में बात करना भी बंद कर देगी हमसे। सही बात है, जब वो अपनी फीलिंग्स छुपा रही थी तो मैंने उसका मजाक क्यों उड़ाया? क्या जरूरत थी? जब मुझे पता है कि वो रणबीर से प्यार करती है तो फिर क्यों? पुत्र कोई बात नहीं, दिल पे मत ले। उसके दिल का तो पता है, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि कैसे पता लगाए हम। एक काम करते हैं, उसके रूम के बाहर चक्कर लगाएंगे। किसी न किसी को तो फोन जरूर करेगी और हमें उसके प्लान का पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम ना बात नहीं करते, हम कान लगा के सुनते हैं। जिस तरह से वो रणबीर और रिया पे नजर रख रही है, हम उस पर रख लेंगे। ये थैंक गॉड, रिया और रणबीर अच्छे से चले गए। आई एम फाइनली फीलिंग सो रिलैक्स। वरना उस ड्राइवर ने तो। मैं तो अभी तक रिलैक्स नहीं हो पाई। क्यों? क्यों? वो जब से उस प्राची को कार के साथ देखा ना, दिमाग घूम गया मेरा। तुम्हें क्या लगता है शी रियली ओके विद रणबीर एंड रिया गोइंग फॉर हनीमून? मुझे नहीं लगता कि उसे ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा लगा है। देखना वो इस बात का ड्रामा जरूर करेगी। हाँ तो करने दो ना उसे ड्रामा। रणबीर और रिया तो नहीं है ना यहाँ पर। कुछ दिनों के लिए प्राची से दूर रहेंगे ना तो लाइफ एंजॉय कर पाएंगे दोनों। आई थिंक इट्स गुड। और यहाँ प्राची अगर कुछ करेगी ना तो हम संभाल लेंगे उसे। संभाल के लेंगे, मैं ठीक कर दूंगी उसे। कैसी लड़की जिसकी औकात मेरे नौकरों से ज्यादा नहीं, वो अपने आप को मेरी बहू बुलाएगी। एक ऐसी लड़की जिसकी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, वो मुझे मम्मी जी बोलेगी। वाह आलिया, रिया और रणबीर यहाँ नहीं है ना, तो हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। इस प्राची को सबक सिखाना चाहिए। वी शुड टीच हर अ लेसन। कुछ करना चाहिए हमें। इस लड़की को मैं अपने बेटे की बेडरूम में नहीं सोने दूंगी। तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो?
नहीं तो मैं ब्लश नहीं कर रही। झूठ बोल रही हो तुम? ब्लश कर रही हो? देखो बताओ ना, क्यों कर रही हो ब्लश? तुम मुझे ऑलरेडी बता चुकी हो क्या? कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो और दो लोग जब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना प्राची, तो क्या होता है पता है? क्या? तो वो दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाते, समझी? तो तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती हो। तो टेल मी, क्यों ब्लश कर रही हो तुम? और अगर तुमने अभी नहीं बताया ना तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी। नहीं बताती हूँ। अच्छा बताओ बताओ बताओ, कम ऑन टेल मी। क्या सोच रही थी? मैं ना तुम मुझे बोलने नहीं दे रही। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं चुप रहूंगा। बोलो बोलो, क्या क्या सोच रही थी तुम? मैं सोच रही थी मैं तब तुम्हें आई लव यू बोलूंगी जब 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 हम हम अपने हनीमून पे जाएंगे। हनीमून? चिकचिकी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरा हमेशा से मन था तुम्हें ऐसे क्रूज पे लेके जाना और ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं हमारे बाल लहराती। वेरी गुड, नाइस आइडिया। मतलब पहले सोचती थी। अरे तो पहले सोचती थी तो अब क्या बहुत देर थोड़ी हो गई है? तुमने वैसे मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ हनीमून पे जाना चाहती हो आई लव यू बोलने के लिए? वो अचानक हो गई ना हमारी शादी, फिर तुम्हारी फैमिली नाराज थी, मेरी फैमिली दूर थी, फिर हम माँ को ढूंढ रहे थे तो नहीं बोल पाए। तुम मुझे एक बार बोलती तो सही, मैं तुम्हारे आसपास इतना अच्छा हनीमून का माहौल बना देता ना, मैं तुम्हारे ऐसे दिमाग से सारी टेंशन निकाल देता, ऐसे सारा स्ट्रेस निकाल देता और खुद ले लेता, और फिर तुम्हें ऐसे गोदी में उठा के अपने सारे से हनीमून पे लेके चलता। अच्छा, मेरा सारा टेंशन तुम ले लेते तो हनीमून पे जाके हम क्या करते? अरे वाह चिकचिकी, मतलब तुमने हनीमून पे जाने की बातें सोची है। हाउ स्वीट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा तो मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा कि हम हनीमून पे जब जाएंगे हम क्या क्या करेंगे? बताओ। प्लीज बताओ। इमेजिन करो कि मतलब अभी हम हनीमून पे हैं तो अभी हमें क्या करना चाहिए? ओके, बताती हूँ। हाँ प्लीज। मजाक मत उड़ाना। बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा, आई स्वेयर। मैंने सोचा था। क्या सोचा था? मतलब मैं अभी सोचती हूँ। हाँ क्या सोचती हो बताओ ना। मतलब हमेशा सोचती हूँ। हाँ हाँ, तुमने कब सोचा था फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं सोचा? बोल रही हूँ, ओके ओके, सॉरी सॉरी, चल। मैंने सोचा था कि तुमने कभी मुझे अपने हाथों से, मेरे हाथों से कभी भी सिंदूर नहीं लगाया ना? हाँ, तो हनीमून पे जाके तुम अपने हाथों से मुझे सिंदूर लगाओगे। क्या? हनीमून पे जाके मैं सिंदूर लगाऊंगा तुम्हारे मांग में? आर यू सीरियस? क्या बोल रही हो तुम? क्यों नहीं लगा सकते? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं हम, लेकिन सिंदूर भरने के बाद भी तो हम कुछ करेंगे ना, मतलब आफ्टर दैट यू नो व्हाट, एक काम करते हैं, ये सब हम वहीं पे जाके डिसाइड करेंगे क्या करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर तुमने इतना सोच ही लिया है कि हम सिंदूर लगाने वाले, तो मुझे ये बताओ कि तुमने क्या डिसाइड किया कि ये सब हम कहाँ पे करेंगे, किस जगह पे करेंगे? मुझे पता है वो जगह। कौन सी जगह है? मेरी फेवरेट जगह। वाओ, टेल मी। मनाली। मैं चाहती हूँ हम अपने हनीमून पे मनाली जाए। I love मनाली। Yes, and I love you. या तुम्हें और मुझे मनाली चलना चाहिए हनीमून के लिए। प्राची, we'll miss you in a honeymoon. अच्छा हुआ रिया जो तुमने मुझे चैलेंज किया। अब तो ये हनीमून हर हाल में नहीं होगा। पर क्यों कर रही थी प्राची हमारी हेल्प? क्यों जाने दिया उसने हमें? जहां वो हमें रोक सकती थी उसने खुद से कार अरेंज करके बिना डिले किए हमें भेज दिया। ओ गॉड, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? यही तो वो चाहती है कि मैं पूरी ट्रिप सोच के परेशान होती रहूं। नहीं, मुझे नहीं सोचना, मुझे एंजॉय करना है। हाँ। प्राची कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रही थी यार, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या क्या सोच कर रही थी वो? प्राची को ये प्रूव करने के लिए कि मैं रिया के साथ मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं आ तो गया, पर मनाली पहुंच के करूंगा क्या बोलूंगा रिया से कि मैं यहाँ पे क्यों आया? उसे बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं उसके साथ? नहीं। अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों ब्रेक लगाया तुमने? सॉरी मैम, गाड़ी अपने आप बंद पड़ गई। मैं चेक करता हूँ। पता नहीं क्या हो गया।
रणबीर, हम होटल कितने बजे तक पहुंचेंगे? इट्स ऑलरेडी प्रीटी लेट। इट इज आई थिंक 8 बज गए ना अभी। हम लोग 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मैं एक बार जाके देखती हूँ। अरे आपने ऐसे बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ, ये रास्ता देखिए कितना सुनसान है, कितना डरावना है, दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा है। मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मैं डर लग रहा है अभी। हाँ मतलब रणबीर, थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन अब हम साथ में जो डर चला गया। और वैसे भी हमारे साथ होने से ना ये जो स्कैरी नाइट है ये रोमांटिक नाइट में बदल चुकी है। गाड़ी तो ठीक ही लग रही है। तो फिर खराब क्यों हुई थी? तो क्या है ना, जब गाड़ी ज्यादा गर्म हो जाती है तो कैसे खराब हो जाती है, बंद पड़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब ज्यादा ठंड होती है ना तो भी थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम देती है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ ना सर, अगर आप थोड़ा सा धक्का लगा देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा धक्का ऐसे? मेरा मतलब है सर, अगर हम धक्का लगा देंगे तो यहीं थोड़ी दूरी पे एक मैकेनिक है, वो देख के ठीक कर देगा। लेकिन थोड़ा सा भी लेट हुए ना तो उसका गैरेज बंद हो जाएगा। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, उधर पास ही में एक होटल भी है, वहां से कोई ना कोई तो हेल्प मिल जाएगी। लेकिन वो होटल थोड़ा उस टाइप का है। उस टाइप का मतलब? वो जो होता है ना, कभी भी आओ कभी भी जाओ, जहाँ पे इलीगल शराब भी मिलती है। नहीं 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 नहीं, नहीं। वहां नहीं जा सकते। हम धक्का लगाते हैं ना, मैकेनिक तक पहुंच जाएंगे। सर सॉरी, मैं धक्का नहीं लगा सकता। नहीं एक्चुअली वो देखो ना, मेरे हाथ में चोट लगी है सर। अगर धक्का लगाऊंगा तो कहीं खून ना आ जाए। कोई नहीं, मैं धक्का लगा दूंगा। मैं जानता हूँ सर, आप अकेले तो नहीं लगा पाएंगे। मैम अगर थोड़ा सा आप हेल्प कर दो तो। मैं अरे नहीं नहीं, तुम क्यों लगाओगी? तुम बैठो गाड़ी में, मैं मार लूंगा धक्का। तो क्या बैठी? चलता हनीमून खराब करने में जो मजा है वो ऐसे ही नहीं है। यहाँ से तुम्हारा हनीमून और मेरा चैलेंज दोनों ही शुरू होते हैं। आई एम वेरी श्योर ये सब कुछ ना प्राची का किया धरा है। उसने बोला भी था कि मेरी ट्रिप के साथ उसका चैलेंज भी शुरू हो जाए। वो मेरी ट्रिप खराब करना चाहती है तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी, और उसने ये कार खराब कर दी है। वन सेकेंड, कंपनी से और एक गाड़ी आ सकती है राइट? हाँ मैम, गाड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन गाड़ी तो कंपनी के ऑफिस से आएगी और हमारा ऑफिस आपके घर के पास में है मैम। तो तुम्हारे हिसाब से कि अगर हम अभी गाड़ी बुलाएंगे तो 8 घंटे बाद गाड़ी आएगी? सर ज्यादा टाइम भी लग सकता है, रात हो गई है सर। तो क्या करें फिर? धक्का मारते हैं? हाँ नहीं, लेकिन धक्का मारने से ये गाड़ी शुरू हो जाएगी। हाँ जी मैम। उसने जो करना था वो उसने कर लिया, अब मुझे ही कुछ करना है। मुझे कुछ भी करके अपने हनीमून स्वीट में पहुंचना ही है। आप लोग धक्का लगाइए ना, तब तक मैं कंपनी में फोन करके ये सब प्रॉब्लम बता देता हूँ। वो क्या है ना, हमें वीडियो कॉल करके इन्फॉर्म करना रहता है। रणबीर, तुम क्यों आ गई? तुम जाओ ना, मैं कर लूंगा। तुम जाओ, बैठो अंदर। ये क्या है? मेरी ड्रेस खराब हो गई। मेरी फेवरेट ड्रेस खराब हो गई, पूरी पूरी डर्टी हो गई है। अरे इसलिए बोल रहा था, तुम क्यों कर रही हो ये सब? मत करो ना। और तुम जूते वूते भी नहीं पहने, तुम्हारी चप्पल वप्पल टूट जाएगी। क्या नंगे पाँव जाओगी फिर? मेरी फेवरेट ड्रेस की तरह अगर मेरी फेवरेट चप्पल भी टूट गई तो? इसीलिए बोल रहा हूँ, अपनी फेवरेट चीजों को बचाओ और अंदर बैठ जाओ। मत दो धक्का प्लीज, तुम्हारे बस की नहीं है ये सब चीजें। नहीं रणबीर, धक्का तो मैं लगाऊंगी। तो किसी भी हाल में आज उस होटल में पहुंचना ही। ये रिया तो घर में है नहीं, हनीमून पे गई है। इसकी आवाज कैसे आ रही है? रिया और रणबीर की गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन ये प्राची कैसे दिख रही है? हाँ! अरे
ये गाड़ी और ये ड्राइवर दोनों ही प्राची के होंगे। अब समझ में आया। मान गई प्राची तुझे मैं। ओए होए, अब तो मुझे भी लगता है कि प्राची इन दोनों को हनीमून पे नहीं जाने देगी। हम टायर्ड रणबीर, मुझसे नहीं होगा, बस कोई नहीं छोड़ दो, तुम मत करो। नहीं होगा। ये अभी तक वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, कितना लंबा, और कुछ बोल भी नहीं रहा है। आपने रिया जी आ रही है, मुझे फोन कट करना होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नहीं, रहने दो, आने दो उसे, फोन बात कर लूंगी उससे। हेलो, कौन है तुम्हारा ये बॉस? हाँ, कितनी देर से तुम बात कर रहे हो? हाँ, और मैंने बहुत देर से नोटिस किया है कि तुम्हारे हाथ में फोन है। तुम प्राची से बात कर रहे हो क्या? बिंगो, करेक्ट पहचाना तुमने।